मैं आपका साथी पत्रकार पोपटलाल। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। हरियाणा में एससी आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला लागू। हरियाणा में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद सीएम नयाब सैनी ने चंडीगढ़ स्थित सचिवालय में पदभार संभाला। पहले फैसले में सीएम सैनी ने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में किडनी की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को फ्री डायलिसिस होगी। भविष्य में यह फ्री सुविधा मेडिकल कॉलेजों में भी उपलब्ध करवाई जाएगी। फिर सीएम ने सभी मंत्रियों के साथ जाकर उन्हें ज्वाइनिंग कराई। सिरसा में वरिष्ठ बीजेपी नेता बलवान जांगड़ा बोले, हरियाणा निर्माण से लेकर अब तक प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का इतिहास बीजेपी ने लिखने का काम कर दिया। यह बात वरिष्ठ बीजेपी नेता रोहतास जांगड़ा व बलवान जांगड़ा ने कही। प्रदेश में बीजेपी सरकार ने पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई राज्यों के बड़े नेताओं ने नायब सैनी को शपथ दिलाई। हरियाणा मंत्रिमंडल में विपुल सबसे अमीर। हरियाणा में 17 अक्टूबर को सीएम नायब सैनी के साथ 13 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। खास बात यह है कि सैनी के मंत्रिमंडल में शामिल किसी मंत्री पर कोई केस नहीं, यानी बेदाग मंत्रिमंडल बनाया गया। कैबिनेट में शामिल 14 चेहरों में से 13 करोड़पति हैं, जिनमें सीएम सैनी भी शामिल है। चुनाव के दौरान जमा इलेक्शन एफिडेविट के मुताबिक सबसे ज्यादा 98 करोड़ की प्रॉपर्टी विपुल गोयल की है। कृष्ण कुमार बेदी इकलौते ऐसे मिनिस्टर हैं जो करोड़पति नहीं हैं। उनकी कुल संपत्ति 57 लाख की है। कैप्टन अजय यादव बोले, मैं कोई साधु नहीं हूँ। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अजय यादव के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई। हालांकि कैप्टन की तरफ से अभी पते नहीं खोले गए। कैप्टन अजय यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जिसमें लिखा, मैं कोई संत नहीं हूँ और एक पूर्णकालिक राजनीतिक हूँ तथा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा मेरा इस्तीफा स्वीकार किए जाने के बाद मैं अपने भविष्य की रणनीति तय करूंगा तथा कुछ नेताओं द्वारा मेरे राजनीतिक करियर को नुकसान पहुंचाने के लिए की गई कार्यप्रणाली और बाधाओं को विस्तृत विवरण दूंगा। बीजेपी नेता के इस्तीफे के बाद एक्ट्रेस का नया वीडियो। सहारनपुर के बीजेपी महानगर अध्यक्ष के इस्तीफा देने के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस ने अब एक और वीडियो जारी किया। इसमें एक्ट्रेस ने हाथ जोड़कर पीएम मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का धन्यवाद किया। एक्ट्रेस ने कहा, आपने इंसाफ दिलाया। आपने दिवाली आने से पहले पार्टी से गंदगी साफ करना शुरू कर दिया। दिवाली से पहले धमाका कर दिया। एक्ट्रेस ने कहा, बीजेपी में कुछ गंदे लोग हैं, उनका आप ऐसे ही सफाया कीजिए। पंजाब सीएम का आवास घेरने पर अड़े किसान। पंजाब में धान की खरीद उचित तरीके से न होने के विरोध में किसानों ने चंडीगढ़ स्थित सीएम हाउस का घेराव करने का फैसला लिया। काफी संख्या में किसान सेक्टर 35 किसान भवन में पहुंच गए। इसके बाद पुलिस ने किसान भवन के गेट को बंद कर दिया। साथ ही काफी संख्या वहां फोर्स तैनात कर दी गई। कुछ किसानों ने बैरिकेड्स तोड़कर आगे जाने की कोशिश भी की। किसानों का कहना है कि चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है, ऐसे में चंडीगढ़ में प्रदर्शन करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। हरियाणा का युवक अमेरिका में मोस्ट वांटेड। अमेरिका सरकार ने दावा किया है कि न्यूयॉर्क में रह रहे सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरुपंत सिंह पुत्र की हत्या की साजिश में हरियाणा के रेवाड़ी का युवक भी शामिल है। अमेरिका जांच एजेंसी फेडरेशन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने युवक
विकास यादव का मोस्ट वांटेड पोस्टर जारी किया। इसमें विकास की 3 फोटो हैं। इनमें एक फोटो में वह सेना की वर्दी में भी है। विकास यादव रेवाड़ी जिले के प्राणपुरा गांव का रहने वाला है। क्या एमपी हरियाणा का बदला यूपी में ले रहे अखिलेश? हरियाणा में विधानसभा चुनाव थे, सीट शेयरिंग पर बातें हो रही थी। यूपी में कांग्रेस के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने वाली समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर दावेदारी कर रही थी। कांग्रेस लीडर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने 7 सितंबर को कहा, समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस और सपा साथ है, लेकिन हरियाणा में सपा के साथ कांग्रेस का कोई गठबंधन नहीं है। सोना पहली बार 77,000 के पार पहुंचा। सोने का भाव पहली बार 77,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार सोना 522 रुपए महंगा होकर 77,332 रुपए के स्तर पर है। वहीं चांदी 335 रुपए की तेजी के साथ 91,935 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है। इसमें एक दिन पहले चांदी 91,600 रुपए पर थी। चांदी का ऑल टाइम हाई 94,280 रुपए प्रति किलो है। सेंसेक्स दिन के निचले स्तर से 850 अंक संभला। सेंसेक्स निचले स्तर 80,409 से करीब 850 पॉइंट संभला गया है। अभी यह 250 अंक की तेजी के साथ 81,260 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी भी दिन के निचले स्तर 24,567 से करीब 250 अंक संभला है। अभी निफ्टी में 90 अंक की तेजी है और ये 24,840 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। एनएसई के मेटल और बैंक सेक्टर में सबसे ज्यादा तेजी है।